बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 516 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इसमें इसी सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। तो इसमें टॉपिक नंबर 13 है जी पर्सनल रिस्पॉन्स। के पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है, ये है जी दिस इज़ द रिस्पॉन्स दैट द टीचर एक्सपेक्ट्स फ्राम द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड आफ्टर द रीडिंग एक्टिविटी। ये पर्सनल रिस्पॉन्स वो है कि जो एक टीचर एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट्स से कि वो कोई चीज़ कोई रीडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद वो एक जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें, तो उसको पर्सनल रिस्पॉन्स कहते हैं। कि बच्चों टीचर ने उनको एक एक्टिविटी करवाई है, रीडिंग एक्टिविटी, उसके बाद वो जो टीचर है वो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करें, तो उसको पर्सनल रिस्पॉन्स कहते हैं। वाइल डूइंग द रीडिंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स नीड टू नो व्हाट द कम्प्रीहेंसिव टेक्स्ट इज़। कि जब वाइल डूइंग द रीडिंग एक्टिविटी, जब स्टूडेंट्स रीडिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट नीड टू नो, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो समझें व्हाट द कम्प्रीहेंसिव टेक्स्ट, इसके जो टेक्स्ट है उसमें क्या वो कह रहा है कि या टेक्स्ट में क्या चीज़ बताई गई है वो उनको समझनी चाहिए। कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, ये जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो समझे कि टेक्स्ट में क्या चीज़ बताई गई है। द प्री रीडिंग प्रेडिक्शन एंड स्कीमिंग हेल्प द स्टूडेंट्स। जो प्री रीडिंग होती है या जो प्रेडिक्शन होती है ये होती है, या जो स्कीमिंग होती है वो हेल्प करती है द स्टूडेंट्स गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू रीड। कि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं कि वो एक आइडिया हासिल करें कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड दस हेल्प इन कम्प्रीहेंडिंग द टेक्स्ट, और वो उनको टेक्स्ट को कम्प्रीहेंड करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उनको टेक्स्ट को कम्प्रीहेंड करने में और उनको टेक्स्ट के बारे में जानने में कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ में ये उनकी हेल्प करते हैं। अभी चलते हैं जी आगे। टॉपिक नंबर 14 है जी पर्सनल रिस्पॉन्स को कंटिन्यू कर रहा है आगे। इसी के बारे में ये भी, एज ए पर्सनल रिस्पॉन्स द लर्नर नीड टू नो हाउ द टेक्स्ट इज़ लिंक्ड। ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स का हिस्सा है कि जो लर्नर्स जो हैं वो जाने कि जो टेक्स्ट है वो आपस में किस तरह लिंक्ड अप है, ये वो किस तरह लिंक है आपस में। स्टूडेंट्स शुड बी क्लियर हाउ द सेंटेंसेस, पैराग्राफ एंड थाट्स इन द टेक्स्ट आर लिंक टू ईच अदर। स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि कैसे जो सेंटेंस हैं मुख्तलिफ आपस में जुड़े हुए हैं, पैराग्राफ्स आपस में जुड़े हुए हैं, और या जो थाट्स हैं टेक्स्ट के अंदर वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। दे शुड बी टाट द रूल्स ऑन कनेक्टिंग द टेक्स्ट। उनको वो रूल्स पता होने चाहिए जिनके तहत वो आपस में कनेक्ट होते हैं। द वर्ड्स लाइक, एंड, बट, नेक्स्ट, फाइनली, इटसी, ये सारे वो लफ्ज़ हैं, ये लिंकिंग वर्ड्स हैं, इनके बारे में उनको, इनके फंक्शंस के बारे में उनको पता होना चाहिए। और लिंक द वर्ड्स एंड सेंटेंस, और जो वर्ड्स और सेंटेंस के दरमियान लिंक अप होता है इन सारी चीज़ों का स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट नीड टू बी टोल्ड, उनकी ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि दैट दे कैन डिवेल्प अ पर्सनल रिस्पॉन्स, कि उन्होंने अपना एक पर्सनल रिस्पॉन्स बिल्डअप करना है या डिवेल्प करना है। स्टूडेंट्स की ज़रूरी है कि वो, हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक पर्सनल रिस्पॉन्स बिल्डअप करे। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एज गुड रीडिंग स्किल्स। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक गुड अच्छी रीडिंग स्किल है। डिवेल्प गुड राइटिंग स्किल्स, ये इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जितनी अच्छी रीडिंग स्किल्स होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स होगी। आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो राइटिंग स्किल्स के साथ लिंक्ड हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, आप ये कह सकते हैं। लिंक्ड टेक्स्ट मेक्स क्लियर, वैलिड एंड ऑथेंटिक राइटिंग। जो लिंक्ड टेक्स्ट होता है वो क्लियर, वैलिड और ऑथेंटिक किस्म की राइटिंग पैदा करता है। तो ये आपका था टॉपिक नंबर 14। अभी चलते हैं जी टॉपिक नंबर 15 की तरफ। ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स को ही कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन इसमें वो बात कर रहा है कोहेजन की, कि कोहेजन क्या होता है। ये आप पहले सेमेस्टर में भी वैसे पढ़ चुके हैं, इसको आप दोबारा पढ़ लें कि समटाइम्स सच राइटिंग्स वेयर वी हैव आर्गूमेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, जिसमें आर्गूमेंटेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, उनमें ये कोहेजन होनी ज़रूरी है। यह बाज़ औक़ात हमारा पाला ऐसी राइटिंग से पढ़ता है जिसमें आर्गूमेंटेटिव टाइप किस्म का टेक्स्ट होता है, और वेयर वी हैव डिस्कशन, या जिसमें डिस्कशन होती है दो बंदों के दरमियान, वो नीड टू लुक एट द फैक्टर्स ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो उसमें हमें ज़रूरी है कि हम उसमें कोहेजन और कोहेरेंस का फैक्टर हमें ज़रूरी हो, उसमें ज़रूरी है कि कोहेजन और कोहेरेंस का फैक्टर हो। कोहेजन क्या होती है कि आपस में जो सेंटेंसेज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, और कोहेरेंस क्या होती है कि आपका जो पैराग्राफ है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें, जब आर्गूमेंटेटिव टाइप आपका टेक्स्ट हो या ऐसा टेक्स्ट हो जिसमें डिस्कशन हो रही हो, तो उसमें कोहेजन और कोहेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स का एक हिस्सा है। जब आप पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है, अपना एक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डअप करना है, तो उसमें आप तभी कर सकेंगे जब आपके ये जो सेंटेंसेस हैं, जो आपके पैराग्राफ हैं, उनमें कोहेजन और कोहेरेंस होगी। दिस इज़ द प्रोडक्टिव स्किल्स फॉर देयर राइटिंग फॉर्म्स। ये एक प्रोडक्टिव स्किल्स हैं राइटिंग फॉर्म में आपकी, ये जो कोहेजन और कोहेरेंस है। इन ऑर्डर टू डू गुड राइटिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू गुड रीडिंग। वो फिर दोबारा कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लिखारी बने या आप अच्छा टेक्स्ट लिखें, तो आपको ज़रूरी है कि आप एक अच्छे रीडर बने। तो ये था आपके टॉपिक नंबर 15। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 16 की तरफ। ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स है, लेकिन ये है इलियन। इलियन क्या होती है कि जब आप बात करते करते रुक जाते हैं, तो पॉज जो होता है, जो वक्फा होता है, उसको इलियन कहते हैं। आपने इस चीज़ का कंसेप्ट समझना है। तो देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं। द टाइम गैप दैट वी गिव वाइल टॉकिंग इज कॉल्ड इलियन। कि हम बोलते हुए जो गैप देते हैं, जो हम पॉज लेते हैं, उसको इलियन कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू स्पीकिंग। ये बेसिकली ये स्पीकिंग के रिलेटेड है। हाउएवर स्पीकिंग स्किल्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय आवर रीडिंग स्किल्स। लेकिन जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं हमारी रीडिंग स्किल्स के साथ। उनका बड़ा ख़ास तल्लक होता है रीडिंग स्किल्स के साथ। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो इलियन है ये स्पीकिंग स्किल्स का एक हिस्सा है, ये स्पीकिंग स्किल्स के साथ रिलेट करता है। लेकिन हम चूँकि जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो रीडिंग के साथ लिंक अप हैं और उनका बड़ा एक ख़ास किरदार है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। दे मे बी शोन एज डॉट। इसको कैसे शो करते हैं? डॉट के तौर पर, या डॉट लगाते हैं या डैश लगाते हैं, और समटाइम एम्प्टी कोटेशन मार्क्स, या हम खाली कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं। ये सारे इलियन को शो करने के तरीके हैं। अभी ये इसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलियन को हम किससे शो करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डॉट, डैश या एम्प्टी कोटेशन मार्क्स। ठीक हो गया। जो ये था आपका जी टॉपिक नंबर 16 था। तो इसी के साथ इलियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फीचर। ये एक अच्छा मतलब ज़रूरी किस्म का लैंग्वेज का फीचर है जो होता है इलियन, वक्फा, पॉज आप इसको कह सकते हैं। इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।